Good morning, friends. We are starting with the lectures on group theory now. So, we are starting with a scratch. Basic algebraic structure is a first topic. But before that, I would like to tell you that the lectures that we are basically putting up are for CSIR net. So, we will try and give you certain tricks and methods how to solve the questions, but we will try and eliminate the proof that are not needed. So we are starting with a scratch. Our first lecture is of basic algebraic structure. So the first definition that comes up is binary operation. Binary operation क्या होता है? हम कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट एज्यूम करते हैं G, तो हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑन G की. तो हम ये कहते हैं कि कोई भी फंक्शन है जो G क्रॉस G से G पे ही डिफाइंड है, तो वी से दैट इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी मीन्स डबल. सो दैट गिव्स अस अ डेफिनेशन कि जी क्रॉस जी डबल क्रॉस प्रोडक्ट को हम जी इटसेल्फ पे मैप करते हैं, तो दैट इज नोन एज अ बाइनरी ऑपरेशन. सो द डेफिनेशन इज let G be a non-empty set. Any function from G cross G to G itself is called a binary operation. That is, कोई भी फंक्शन है एफ सच दैट G cross G to G, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है. नॉट टॉकिंग अबाउट द कार्डिनैलिटी. तो कार्डिनैलिटी का मतलब तो हमें पता है ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप. सो इफ वी एज्यूम दैट कार्डिनैलिटी ऑफ G इज n, सो लेट कार्डिनैलिटी ऑफ G इक्वल्स टू n. तो अब हम इसके ऊपर बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस होंगे. सो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस when we study maths in 12th क्लास, ये बहुत ही बेसिक है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं. तो इस केस में हमें नंबर ऑफ फंक्शंस बताने होते हैं. अगर कि यहाँ से यहाँ पे कितने फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना ज़रूरी है कि जी क्रॉस जी की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर, एंड जी की कार्डिनैलिटी कितनी है, n. तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस या नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे बताएंगे, जो यहाँ पे डोमेन की हमारी कार्डिनैलिटी होती है, राइट, उसकी पावर में को डोमेन की कार्डिनैलिटी. सो n रेज़्ड टू पावर n स्क्वायर. दिस इज अ नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस फ्रॉम G क्रॉस G टू G itself. Now we are next coming up to the definition of algebraic structure. कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अगर एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, तो उसको हम एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं. दैट मीन्स अ नॉन एम्प्टी सेट हैविंग वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस is called algebraic structure. इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. सपोज हमारा एक ग्रुप है, एक सेट है G, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं हम, तो G प्लस या G प्लस डॉट, ये दो बाइनरी ऑपरेशंस हो गए, ये सिंगल बाइनरी ऑपरेशन हो गया. So this is how we represent binary operations. One thing we need to note is कि जो भी ग्रुप्स हैं या रिंग्स हैं, ये हमारे सारे algebraic structures होते हैं. That's why we need to know the definition of algebraic structure. Next, before defining what are groups, हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि associative binary operation या commutative binary operation क्या होता है. BO represents binary operation है. तो कोई भी ऑपरेशन है, वी वेरी वेल नो दैट व्हाट इज एन एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन. लेट अस स्टिल डिफाइन. सपोज लेट what we are assuming here is let star be a binary operation. Right,
एंड बाइनरी ऑपरेशन तो किसी पे तो डिफाइंड होगा, सो वी से दैट इट इज़ डिफाइंड ऑन जी. तो हम ये कैसे बोलेंगे कि दिस इज अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन? इफ ए स्टार बी equals to b star a, okay, for every a comma b belonging to G, then we say that this is a commutative binary operation. In the same way, can we define associative binary operation. A star B star C is equal to A star B star C. This is known as associative binary operation for every A comma B comma C belonging to G. So that's how we define associative binary operation and commutative binary operation. Now, before defining the definition for a group, we need to know what are certain types of other algebraic structure. So, like first algebraic structure that we are talking about is quasi group, or you can say groupoid. कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके ऊपर एक यूनिक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है, उसको हम क्वासी ग्रुप कहते हैं. सो अ नॉन एम्प्टी सेट equipped with unique binary operation. Example, n plus, we know that this is a set of natural numbers. Z plus, q dot, z minus, etc. Next comes our semi group. अब हम क्या करेंगे कि हम जो फर्दर जो भी डिफाइन कर रहे हैं क्वासी ग्रुप, सेमी ग्रुप या आगे कोई भी और एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, हम उसको पहले वाले एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर से लिंक करते रहेंगे सो दैट हमें ईजी हो याद रखना. तो सेमी ग्रुप की डेफिनेशन हम क्वासी ग्रुप से देंगे. सो दैट मीन्स अ क्वासी ग्रुप विद एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज नोन एज सेमी ग्रुप. राइट, अगेन इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, n प्लस दे सकते हैं, क्योंकि यू कैन ट्राई दिस आउट दैट हम इसमें एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई कर सकते हैं. z प्लस, ओके, फ्रॉम द अबव 4 गिवन क्वासी ग्रुप्स, कैन यू टेल मी दैट विच इज नॉट अ सेमी ग्रुप? z minus. Z minus does not satisfy associativity. Let us verify this. Let us give a counter example for this. 1 minus 2 minus 3. So this is minus 1 minus 3, which gives us minus 4. Other way around, 1 minus 2 minus 3. So this is 1 minus minus 1. It's equal to 2. So this shows that this does not satisfy associativity, hence it is not a semi group. Next algebraic structure that we comes up with is monoid. इसकी डेफिनेशन हम सेमी ग्रुप से ही देंगे. कोई भी सेमी ग्रुप जिसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो मोनोइड होता है. सो दैट मीन्स इसका एग्जाम्पल सेम वही दे सकते हैं हम, z प्लस n प्लस n डॉट
प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन, हमारा नेक्स्ट एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जो आता है ग्रुप, बिकॉज नाउ वी हैव ऑल द प्रॉपर्टीज दैट सैटिस्फाइड, बट इन अ डिफरेंट वे आई विल टेल यू हाउ टू assume what is a group. So what is a group now? अभी तक हम सारे एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर पहले वाले सीरीज वाइज एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर पे डिफाइन कर रहे थे. इन द सेम वे वी विल डिफाइन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ मोनोइड. मोनोइड हमें पता है क्या होता है, सेमी ग्रुप जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई करता है. सेमी ग्रुप क्या होता है, क्वासी ग्रुप जो कि एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है. और क्वासी ग्रुप क्या होता है, वो नॉन एम्प्टी सेट जिसके पास यूनिक बाइनरी ऑपरेशन हो. दैट मीन्स ग्रुप को डिफाइन करने के बाद हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज मिल गई. सबसे पहले वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जिसके पास यूनिक बाइनरी ऑपरेशन हो. सेकंड कि वो एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता हो. थर्ड कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो. और फोर्थ उसको हम अभी इसी डेफिनेशन के थ्रू सेटिस्फाई करवाते हैं. क्या होनी चाहिए फोर्थ प्रॉपर्टी, अ मोनोइड with inverse element. Now how do we represent group? We know very well that group has a unique binary operation, so that means Z plus N plus. Can C dot be a group? No, this is not a group. Why? Because it has a zero element. C के पास zero होता है. Can we find an inverse of zero with the binary operation dot? That is not defined, so it is not a group. But we can say that C star dot is a group. C star, जब भी हम यहाँ पे star बोलते हैं इसका मतलब it does not have a zero element. Zero element is not there. In the same way, R star is a group. Now what about n dot? n dot ग्रुप हो सकता है? No. Again, क्यों नहीं हो सकता? Because इसका n मतलब क्या, 1 2 3 4 so on, ये सारे नंबर्स n में लाई करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जिनको हम बोल सकते हैं. तो जब हम इनका इन्वर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, दे डज नॉट बिलोंग टू n, वो n में बिलोंग नहीं करते हैं. सो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं बना सकते हैं. So this is not a group. Next definition is of a abelian group. कोई भी ग्रुप जो कि कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है जिसके पास, मतलब कि कोई भी ग्रुप जो कि कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करे वो अबेलियन ग्रुप हुआ. दैट मीन्स अ ग्रुप विथ commutative binary operation is known as an abelian group. Example, Q star dot Q plus C plus C star dot. Right? So that is all for the first lecture. Second lecture में हम बात करेंगे semi groups की और further element की, order of an element की, cosets की, एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कोसेट्स की चाहिए, एंड द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ अलजेब्रा जो कि लेग्रांज थ्योरम होती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक्ड इट.